गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में स्टार्ट कर दिया था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी 1789 से पहले, वो सोसाइटी कैसी थी और जो लोगों को जो विद्रोह करना पड़ा, जो फोर्ट्रेस बास्टाइल था उसको क्यों उनको डैमेज करना पड़ा। तो इसको हम फ्लैशबैक में ही ये स्टोरी अब पढ़ रहे हैं। तो हमने कल की उसमें पढ़ लिया था कि जब 1774 में लुई 16 जब बार्बन फैमिली से जब राजा बना था, उसकी उम्र 20 साल थी। और जब वो राजा बना तो उस समय जो फ्रांस का जो खजाना था, जो ट्रेजरी था, वो पूरी तरह से खाली था। इसके रीज़न थे कि पहले से भी अपने वॉर्स में इन्वॉल्व रहा है, तो इसलिए जो उसके जो खर्चे थे वॉर में और जो बाकी जो वर्साइल जो पैलेस था उसके खर्चे, ये सब मिलाकर उसको एक तरह से पूरी तरह से वो कंगाल हो गया था। तो अब उसको अपने जो उसने हेल्प की थी अमेरिका की, अब उनकी कॉलोनीज़ को रिलीज़ कराने में यानी इंडिपेंडेंस बनाने में, तो उसके ऊपर 1 बिलियन लीवर्स का कर्ज फिर चढ़ गया। 2 बिलियन लीवर्स कर्ज उस पर पहले से ही था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि जो है टैक्स बढ़ाया जाए, क्योंकि उसकी जो एक्स्ट्रा जो उसकी जो इनकम का जो सोर्स है वो टैक्स ही होते हैं। तो इस तरह से जो उस समय फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी, और उसमें से जो थर्ड एस्टेट था सिर्फ वही पे टैक्स करते थे, यानी टैक्सेस को सिर्फ वही पे करते थे। अब कौन कौन से थे वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। सब फर्स्ट एस्टेट्स क्लर्जी, जिसमें कि जो पादरी लोग हैं वो आते थे। सेकंड एस्टेट में नॉबिलिटी, यानी जो कुलीन लोग थे, सभ्य परिवार से थे या जो ज़्यादा कमाते थे, इस तरह से। थर्ड एस्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, इससे हम कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आते थे। किसान हैं, कलाकार हैं, और भी छोटे किसान हैं, लैंडलेस लेबर हैं, सर्वेंट्स हैं, ये आते थे। लेकिन इसमें से भी जो टैक्स को जो पे करता था वो पेजेंट्स और आर्टिशंस थे, और या लैंडलेस लेबर थे, यही लोग उनको पे करते थे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स में तो लीवर, क्लर्जी, टेथ और टेल। तो लीवर क्या है, यूनिट करेंसी थी फ्रांस की, डिसकंटिन्यूड इन 1794 में। क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, यानी क्लर्जी वो थे जो चर्च में स्पेशल फंक्शन में अपना इन्वेस्ट करते थे। तीथ एक टैक्स था लेविड बाय द चर्च, जो चर्च जिसको चर्च लेते थे, और ये किससे लेते थे, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जो किसान लोग होते थे उनके एग्रीकल्चर का 1/10 पार्ट जो था वो टैक्स के रूप में देते थे। ऐसे ही टेले, ये भी टैक्स पेड था जो कि डायरेक्ट स्टेट को जाता था। तो इस तरह से ये टैक्सेस वहाँ से लिए जाते थे। अब आगे देखते हैं हम। The society of the state was part of the feudal system that dated back to the Middle Age. अब जो सोसाइटी थी जिसमें कि फ्यूडल सिस्टम का जो पार्ट था, वो अगर हम उसको बैक मिडल एज में ले जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, द टर्म ओल्ड रेजिमी। ओल्ड रेजिमी टर्म का यूज़ किस लिए किया जाता था, डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले फ्रांस की जो सोसाइटी थी, फ्रांस का जो समाज था और इंस्टीट्यूशंस थी, यानी जो संस्थाएं थी, वो ओल्ड रेजिमी के नाम से जाने जाते थे। अब फिगर 2 इसमें देखा आपने कि हाउ द सिस्टम ऑफ एस्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, कि जो फ्रांस का सिस्टम था, सोसाइटी थी, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज थी। पेजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का 90% जो थे वो पेजेंट्स थे, यानी किसान थे। हाउएवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ दैम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड, लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन के नाम पर थोड़ी सी लैंड हुआ करती थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। अब उसमें 60% जो था, जो लैंड थी, वो किसके पास थी, नोबल्स के पास थी, है ना, क्लर्जी मैन थे उनके पास थी, थर्ड एस्टेट्स के जो रिच मेंबर्स थे उनके पास थी। लेकिन जो पुअर मेंबर्स में जो बिलोंग करते थे, उनमें से 90% जो पॉपुलेशन थी उनके पास सिर्फ 60% लैंड थी, 40% लैंड थी, 60% तो इन नॉबल्स के पास और क्लर्जी मैन और ये बिजनेसमैन इनके पास थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, दैट इज़ द क्लर्जी एंड द नॉबिलिटी, इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। अब जो क्लर्जी थे और नॉबिलिटी थे, यह क्या करते थे, अपने जन्म से ही
अपने अधिकारों को इंजॉय करते थे। यानी प्रिविलेज मतलब होते हैं इनको राइट्स, जो बर्थ से जो राइट मिले थे इसको शुरू से ही इंजॉय करते थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू स्टेट। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि इनको टैक्स देने में भी छूट थी। द नॉबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज। तो इस तरह से इनको टैक्सेस भी नहीं देने पड़ते थे। तो ये जो नॉबल्स थे ये फ्यूडल प्रिविलेजेस का यानी अधिकारों का फ़ायदा उठाते थे, इंजॉय करते थे। दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज which they extract from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. अब क्या करना था, जो पीजेंट्स होते थे वो क्या करते थे, इनको तो काम करना ही होता था कि इनके पास पैसे तो हैं नहीं, तो क्या करते थे अपने जो मालिक होते थे उनके घर में काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे, उनके टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड, यानी जो उनकी सेना होती थी उसमें भी काम करते थे वो, और जो बिल्डिंग या रोड्स बनाते थे तो इस तरह से वो अपना पार्टिसिपेट करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो थर्ड एस्टेट का था, जो थर्ड एस्टेट्स में जो पुअर मैन थे उनको ज़्यादा काम करना पड़ता था और उनको टैक्सेस भी देने पड़ते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड थीथेस। तो इनसे क्या थे, जो चर्च थे वो क्या करते थे, इनसे टैक्सेस लेते थे जिसको हम थीथेस बोलते थे फ्रॉम द पेजेंट्स। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। अब देखो, और फाइनली क्या था, जो ऑल मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के हैड टू पे टू द स्टेट, और बाकी जो और इनको चर्च को भी टैक्स देने पड़ते थे और स्टेट को भी टैक्स देने पड़ते थे। तो दीज इंक्लूड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेले। तो ये डायरेक्ट टैक्स कहलाते थे जैसे, और इनको कहते थे हम टेले। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने होते थे विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन, यानी जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ों पर जो उनके पर डे जो चीज़ें थी उनको कंजप्शन करते थे, यानी जो हमारी बेसिक नीड्स की चीज़ें थी उस पर भी टैक्स लगाते थे, जैसे साल्ट और टबाको यानी नमक है जिसका कि हम यूज़ करते ही हैं, और टबाको यानी जो तंबाकू है इसको यूज़ करते हैं। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस was borne by the third estate alone। अब बर्डन जो था टैक्सेस का वो किस पर था, थर्ड एस्टेट्स के थे। तो और थर्ड एस्टेट में भी किस पर, जो पुअर लोग थे उन पर इसका बर्डन था। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि किस तरह से नोबल मैन है, इज़ द स्पाइडर द पेजेंट द फ्लाई। ठीक है, इसके माध्यम से यहाँ देखा तो द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स, यानी क्या है कि उसको, एक गरीब आदमी है उसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो उससे मांग रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर नज़र आ रहा है, द नोबल मैन इज़ द स्पाइडर द पेजेंट द फ्लाई, यानी जैसे स्पाइडर मैन होता है किसी मक्खी को पकड़ लेता है, वैसे यहाँ पे ये जो नोबल मैन है एक स्पाइडर बना हुआ है और ये फ्लाई, हाउस फ्लाई जो होती हैं। द मोर द डेविल्स हैज़ द मोर ही वांट्स, यानी जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा वो लेता है। दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सलाद। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद ए लुक। अब ये इस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहा है। तो ऐसी ही स्थिति थी पहले वहाँ पर। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब वहाँ के लोगों ने कैसे सर्वाइव किया ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।